Good morning, friends. I am Dr. Vijay Singh, approved faculty Isakari Physical Mera, and guest faculty Mukteswar Prasad Degree Jodhpur. Friends, I am today talking about the topic NEP, New Education Policy 2020 पर आज हम चर्चा करेंगे। सेशन 2000 एसेसमेंट ईयर 2021-22 में गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, पूरी यूजीसी ने नई शिक्षा नीति जो लाई है, पॉलिसी लाई है, उसमें जितने भी पहले तो प्रोफेशनल कोर्स थे वो सेमेस्टर होते थे, जैसे बीटेक हुआ, एमटेक हो गया, एमबीए हो गया, बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, यहाँ तक कि एमएड, बीएड, बीटीसी, सारे जितने भी तमाम ये प्रोफेशनल कोर्सेज थे वो सब सेमेस्टर में होते थे। और एकेडमिक जो कोर्स थे एनुअल होते थे, उस सबको कैंसिल करके सबको क्या किया, मर्ज करके सब सेमेस्टर वाइज कर दिया, जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है। आज मैं उसी पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। नई शिक्षा नीति में जो मिड टर्म पॉलिसी आई है, एग्जाम टेस्ट आया है, उस पर चर्चा करने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूँ। दोस्तों मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चे भी परेशान हैं और फैकल्टी भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि कैसे क्या करना है, कि मेजर सब्जेक्ट क्या है और माइनर सब्जेक्ट क्या है। तो मेजर और माइनर सब्जेक्ट में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एडवांटेज गिवन इन द फ्यूचर फॉर आवर स्टूडेंट्स। सबको फ्यूचर में बहुत ही इसका एडवांटेज मिलने वाला है। फिलहाल अभी नहीं समझ पा रहे हैं, इसे दिखते आ रही हैं। तो आइए अब मैं चर्चा करूंगा कि है क्या मिड टर्म टेस्ट एग्जाम। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बच्चा अगर बीएससी है या बीकॉम है या बीए है या बीएससी में किसी कोर्स में एडमिशन लिया है, तब तो उनको सेमेस्टर में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। सेमेस्टर में साल में 2 एग्जाम उनको कंडक्ट होगा, 2 एग्जाम देना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए कि मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सपोज बात देखिए, बीएससी का बच्चा है, बीएससी बीजेक्सी ग्रुप का है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री ग्रुप का बच्चा है, तो यदि ये 3 सब्जेक्ट का बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री का एक कम्बिनेशन है, तो एक कम्बिनेशन समझ लीजिए इसका हो गया मेजर सब्जेक्ट, और एक आप अदर फैकल्टी अपने तरफ से आपको चॉइस करना है। इलेक्टिव सब्जेक्ट कोई भी आप ले सकते हैं, चाहे आप आर्ट के ले सकते हैं या कॉमर्स के ले सकते हैं, एनीवन आपको अदर फैकल्टी लेना है। दैट इज सेम यहाँ हियर। पीएमसी ग्रुप का अगर है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का है, तो दैट इज ये 3 का ये कम्बिनेशन हुआ। और 3 कम्बिनेशन के अलावा जो एक्स्ट्रा जो करेक्टिव सब्जेक्ट लेना है वो आपको अलग से चॉइस करना है। दैट इज सेम यहाँ बीकॉम की मैं बात कर रहा हूँ। बीकॉम में आपको 3 सब्जेक्ट लेना है, बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन। ये 3 तो ऑलरेडी पढ़ना ही है। एक आपको अलग अदर सब्जेक्ट जिसे कलेक्टिव सब्जेक्ट बोलते हैं, और ये जो 3 है यानी बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका हो गया मेजर सब्जेक्ट। और माइनर जो अलग से आप चॉइस कोई करेंगे, जैसे कोई फैकल्टी, अदर फैकल्टी जिसको बोलेंगे मैंने, जैसे आपको आर्ट के कोई सब्जेक्ट ले लेना है, ऐसा नहीं है, आपको निर्धारित है किसी आप ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको एग्जाम देना है, तो ये हो गया माइनर। ये मेजर हो गया माइनर। दैट इज सेम यहाँ भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मेजर हो गया, और इलेक्ट्रिक कोई अगर मान ले हो सकता है आप ज्योग्राफी ले लें, मिलिट्री साइंस ले लें, साइकोलॉजी ले लें, एजुकेशन, एनीवन कोई भी ले लें, तो ये हो गया आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपका मेजर सब्जेक्ट, और अदर फैकल्टी अदर सब्जेक्ट मतलब कि माइनर सब्जेक्ट में कोई आप जो एनीवन चॉइस करें। दैट इज यहाँ भी वही चीज। बीए के बच्चा अगर मान लेते हैं, अगर बीए में कोई बच्चा पढ़ता है, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी लेकर एडमिशन कराया है, तो उसको एक पेपर आपको एग्जाम और देना पड़ेगा, जो आपको एनीवन अदर, दैट इज 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, दिस इज द मेजर सब्जेक्ट, एंड हिंदी इफ यू चॉइस आर इन कोई अदर भाषा आपको लैंग्वेज लेना है, जिसको बोलेंगे माइनर। क्या बोलेंगे? माइनर बोलेंगे। कोई भी आप 3 लेंगे वो माइनर हो जाएगा। बीएससी दैट इज बीएससी के ऑल पेपर्स एंड 1 सब्जेक्ट चॉइस बाय यू एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट। आप कोई अदर फैकल्टी, तो बीएससी एजी के जितने पेपर्स होंगे वो मेजर होंगे, और अदर फैकल्टी जो सब्जेक्ट लेंगे वो माइनर होंगे। दैट क्लियर? ये मेजर और माइनर। मिड टर्म एग्जाम या मिड टर्म टेस्ट कहिए। एग्जाम मतलब कि आपको यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, और टेस्ट मतलब कि इंस्टीट्यूशन संस्था कराती है। टर्म मतलब टेस्ट ही कहेंगे इसको, एग्जाम इसको नहीं करेंगे। एक कोई एग्जाम नहीं, पेपर पर नहीं इसका मिलता है, खुद पेपर अपना तैयार करके बोर्ड पर लिखवा दिया जाता है, बच्चे उतारते हैं, उसको लिखते हैं, अभी उस पर चर्चा करेंगे हम। अब आइए कि
कैसे होगा, क्या होगा, उस पर हम चर्चा करने के लिए आए। तो सबसे पहले तो आप क्लियर हो गया ना कि 3 सब्जेक्ट कोई एनीवन, अगर कॉमर्स के हैं तो 3 तो 1 लेना है, एक आपको ऑलरेडी फिक्स है, एक ऑलरेडी क्या है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको चॉइस करना है। मान ली कोई कॉमर्स के साथ कोई सोशियोलॉजी ले लिया, हिंदी ले लिया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं लेना है तो कोई एक ले लीजिए। क्लियर, प्लस ये 4 हो गया। और 2 यूनिवर्सिटी ने खुद आपको डिसाइड कर दिया है, ऑलरेडी फुलफुली डिसाइड बाय यूनिवर्सिटी, जिसमें फूड है, न्यूट्रिशन और स्वच्छता अभियान एक, और स्वच्छता है, और 5वां हो गया, और 6 जो होगा योगा होगा। बाबा रामदेव की सब्जेक्ट इसमें अब आ गया है योगा। आपको कुल जैसे 6 पेपर पहले देते थे 6 सब्जेक्ट का, वैसे अभी भी वही है। अब आएगा मार्क्स कितने आएंगे, फुल मार्क्स कितने के होंगे, अब मैं उस पर चर्चा करने के आ रहा हूँ। सपोज के लिए कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, अंक का वितरण आप समझ लीजिए, टोटल 100 मार्क्स का हो तो होगा ही। क्लियर, मैं मार्क्स जो होगा वो पेपर फुल बार 100 मार्क्स का होगा, इनविच जिसमें कि 75 मार्क्स यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, 6 सेमेस्टर एग्जाम, 75 मार्क्स का, 75 मार्क्स का आपको वो एग्जाम होंगे, और 25 मार्क्स जो मिलेंगे वो इंटरनल असेसमेंट दिए जाएंगे, मतलब कॉलेज या इंस्टीट्यूशन या संस्था के माध्यम से। तो 25 अंक में हमें कैसे कैसे डिसाइड करना है, हम उस पर हम आपको डिस्कशन करेंगे। 75 मार्क्स का आपको एग्जाम होगा जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी, और 25 मार्क्स 25 मार्क्स जो होगा इंटरनल असेसमेंट, जो आंतरिक, इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल, जिसको आंतरिक हम बोलते हैं, आंतरिक वैल्यूएशन। अब उस इंटरनल असेसमेंट में कैसे होगा 25 अंक, उस पर हम देखेंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, अंक का वितरण, अंकों का वितरण। फर्स्ट आप देखें, अटेंडेंस पर 5 अंक दिए जाएंगे, 5 मार्क्स आपको अटेंडेंस पर दिए जाएंगे, 5 मार्क्स आपको असाइनमेंट पर दिए जाएंगे, और 15 मार्क्स रिटन स्टेटमेंट पर दिए जाएंगे। रिटन टेस्ट आप देंगे जिसको मिड टर्म टेस्ट बोलते हैं। तो अटेंडेंस पर 5 अंक, 5 अंक अटेंडेंस पर, एंड गुड बिहेवियर जिसको बोलते हैं। 5 अंक आपको दिए जाएंगे असाइनमेंट पर। अब 5 अंक जो दिए जाएंगे अटेंडेंस पर, वो कैसे कैसे दिए जाएंगे वो सबसे पहले देख लीजिए। 5 अंक ऐसे नहीं दिया जाएगा, उसके लिए भी निर्धारित डिटरमाइन किया गया है। 5 मतलब जिन स्टूडेंट्स का 100 से 95% तक अगर अटेंडेंस है तो उनको 5 अंक दिए जाएंगे, एवं 95%। जिन छात्रों को 94 से 85 एवं है परसेंट तो उनको 4 अंक दिए जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स का 84 से 80 तक एवं 80 है तो उनको 3 अंक दिए जाएंगे, और जिन स्टूडेंट्स का 79 टू 75 यानी 75% एवं है तक है तो उनको 2 अंक दिए जाएंगे। इन केस एनी कॉलेज किसी कारणवश कोई बच्चा एडमिशन लिया, किसी कारणवश से उनका 75% मार्क्स पर अटेंडेंस नहीं हो पाया, कोई दिक्कतें आ गई, इवेंट्स हो गई, बीमारी हो गई, एक्सीडेंटल केसेस आ गए, वैसी स्थिति, इन दिस केस कंडीशंस द इंस्टीट्यूशन ऑफ हेड या प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज के प्राचार्य या संस्था हेड के द्वारा यदि अलाउ कर दिया जाता है अपीयर के लिए, तो उसको 5 अंक न दे, उनको 1 अंक दिया जाएगा कि उनको मिले कितना मिले, बिलो टू 75%। अगर 75% नहीं हो पाता है अटेंडेंस तो उनको, अगर इंस्टीट्यूशन हेड जाता है, कॉलेज प्रिंसिपल जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इफ दैट इज एग्री दैट यू हैव गिवन द 1 मार्क्स, तब आप उनको 1 अंक देंगे। क्लियर। अब आइए सेकेंड पॉइंट है असाइनमेंट। असाइनमेंट 2 तरह का हो सकता है, खुद हाथों के द्वारा, खुद के द्वारा सेल्फ रिटिन, साफ वर्डों में, साफ शब्दों में, साफ अक्षरों में लिख के आप लिखना होगा, जिसकी आपको 500 से 1500 वर्ड में आपको लिखने होंगे।
किसी वन टॉपिक पर, किसी एक टॉपिक पर, आप सब्जी सब्जेक्ट के हैं, किसी एक टॉपिक पर आपको एक असाइनमेंट लिखना पड़ेगा जो कि 500 से 1500 वर्ड में होंगे। नेक्स्ट जो आता है 5 अंक, रिटन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं मिड टर्म टेस्ट। रिटन टेस्ट जो मिड टर्म टेस्ट है, अब उसमें हम आपको बात करेंगे जिसको हम सेशनल टेस्ट भी बोलते हैं, जैसे एमबीए वगैरह में हम लोगों ने कई साल देखा पढ़ाया, तो सेशनल टेस्ट बोलते हैं। तो टोटल इसमें आपको 15 अंक के 15 मार्क्स डिटरमाइन किया गया, निर्धारित किया गया है। तो उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कुल 5 अंक दिए जाएंगे। अब कुल 5 अंक दिए जाएंगे तो उसमें कैसे क्या होगा उस पर अब हम चर्चा करेंगे। 5 अंक सॉरी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुल 15 अंक होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन अति लघुतरीय बोलते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। वो एक 1 into 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, जिसे 10 से 20 वर्ड में आपको लिखना है, 10 to 20 वर्ड में आपको लिखना है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 3 into 3 मार्क्स, दूसरा, तीसरा, चौथा 3 क्वेश्चन है, वो 3 मार्क होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, 3 into 3 क्वेश्चन 3 मार्क के होंगे, यानी 9 मार्क्स हो जाएंगे, 9 अंक हो जाएंगे। और इसे आपको 40 से 50 वर्ड में लिखना है। कितने? 40 से 50 वर्ड में तीन, दूसरा, तीसरा, चौथा को, इसको बोलते हैं शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। पहला एक था क्या, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चंस, और 2, 3, 4 शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस, मतलब ये 40 से 50 वर्ड में लिखना होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा 40 से 50 वर्ड में लिखना होगा। और जो 5वां क्वेश्चन होगा 1 into 4 मार्क्स, 5वां क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा, वो 4 अंक का होगा, जो कि दैट इज 70 से 80 वर्ड में लिखने होंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे, दीर्घकालीन बोलेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे। सपोज के लिए कि ये 4 अंक होंगे। अब जो 2 अंक का होगा वो 10 से 20 मतलब 2 लाइन लिख समझ दीजिए, 10 से 20 2 लाइन आप समझ दीजिए। और ये 40 से 50 वाले वर्ड वाले हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा है, वो 4 से 5 लाइन आप लिखना होगा इसको। और ये 5वां क्वेश्चन है 4 अंक का है, वो 70 से 80 मतलब 8 से 10 लाइन आपको लिखना है, 8 से 10 लाइन आपको लिखना है। ओके, तो ये आपको रहा, यानी कि कुल ये 15 अंक का हुआ। तो 15 अंक और 5 अंक के असाइनमेंट 20 और 5 अटेंडिंग 25, तो 100 में 75 जो यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसको निर्धारित डिटरमाइन किया है, और 25 अंक जो है इंटरनल असेसमेंट की मैंने बात किया था वो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम कि अब बच्चों को क्या करना है। अब तो क्लियर एकदम पूरा हो गया, मेजर माइनर की समस्या तो रही नहीं, क्लियर। चलिए अब जब इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए गाइडलाइन निर्धारित किया गया है, डिटरमाइन किया गया है, वो ये है कि कॉलेज में इंटर द कॉलेज इंस्टीट्यूशंस आपको मास्क पहनकर, मास्क के साथ आना है, आपके पास एक सैनिटाइजर भी होना चाहिए। थर्ड, आपके पास अभी कुछ नहीं है, एडमिट कार्ड वगैरह तो नहीं है, टेस्ट देने आएंगे कैसे आएंगे, तो उसके लिए आपको फी रिसिप्ट लेके आना है, फी रिसिप्ट लेके आना है। या अगर कॉलेज ने कोई अगर आपको आइडेंटिटी कार्ड जारी किया है, इश्यूज किया है, तो आप आई कार्ड लेकर के ही कॉलेज में इंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे। ठीक, अब ये हमको बताइए, दूसरी बात आ गया कि ये जो समय दिया गया था 5 क्वेश्चन करने के लिए, कितना समय डिटरमाइन किया, डिटरमाइन द टाइम ऑफ मिड टर्म टेस्ट, सेशनल टेस्ट। फ्रेंड्स, द टाइम है डिटरमाइन 1 hour and 15 minutes, 60 मिनट और 15 मिनट निर्धारित, 1 घंटा, 1 hour और 15 मिनट, 1 घंटे आपको
पेपर के लिए दिया गया है और 15 मिनट आपको क्वेश्चन को नोट करने के लिए, क्योंकि यह जो टेस्ट है इसमें पेपर नहीं छपते हैं, यह क्वेश्चन को दीवार बोर्ड पर बोल करके या बच्चों को लिखवा दिया जाता है। तो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए, पढ़ने के लिए टाइम दिया गया है और 1 घंटा आपको जो टाइम निर्धारित किया गया है वो पेपर सॉल्व करने के लिए दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट दैट इज द लास्ट पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट टू यू डिस्कस। कॉपी आपको, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कोई कॉपी तो इस समय डिटरमाइन किया नहीं, अवेलेबल कराया नहीं है, निर्धारित तो किया नहीं किस तरह का कितने पेज की कॉपी होगी। तो दोस्तों मित्रों, इन्होंने एक तरह से रेगुलेशन जारी किया है या किया गया है, हर संस्था अलग अलग अपना जारी कर रही है, क्योंकि अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग कॉलेज अपना वो निर्धारित कर रही है। तो सबसे पहले आपको एक कॉपी रजिस्टर, खुद को नई कॉपी 20 पेज की कॉपी आपको लेकर के आना है। ठीक, एक नई कॉपी 20 पेज की पतली कॉपी 5-10 रुपये कॉपी आपको लेकर खुद को आना है, जिस पर कुछ नहीं लिखा हो। उस कॉपी पर जो होगा, फर्स्ट पेज पर आपको क्या लिखना है? फर्स्ट पेज पर बच्चा अपना, स्टूडेंट एप्लीकेंट अपना नाम लिखेगा, अपना फादर्स का नाम लिखेगा, उस सब्जेक्ट क्या लिया है, रोल नंबर क्या है, इनरोलमेंट क्या है, ये 2 सब कुछ तो होगा। सब्जेक्ट लिख लिया, हो सकता है कि इकोनॉमिक्स के है, सोशियोलॉजी का है, हिंदी का है, एजुकेशन का है, ज्योग्राफी का है, बॉटनी के दे रहा है, जूलॉजी के दे रहा है, केमिस्ट्री के दे रहा है और मिलिट्री साइंस के दे रहा है, या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के दे रहा है, बिजनेस कम्युनिकेशन के दे रहा है, या और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के दे रहा है, या फिजिक्स के दे रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर का कोई दे रहा है, या एनी सब्जेक्ट कोई दे रहा है। तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी लिख ही लेगा, रोल नंबर उनको अभी डिसाइड नहीं हुआ है, रोल नंबर के लिए छोड़ देगा। इनरोलमेंट जब तक आपका यूनिवर्सिटी नहीं जारी करता तब तक आपको नहीं, ये दोनों चीज छोड़ दिया जाएगा। बाद में जब आपको निर्धारित होगा तो ये कॉपी ऑलरेडी आपके डिपार्टमेंट में रहेगी, जमा रहेगी, उस पर आपको लिख दिया जाएगा। आकर के आप खुद चढ़वा सकते हैं या आप में किसी के माध्यम से भेज कर चढ़वा सकते हैं। एंड सेकेंड पेज होगा, सेकेंड पेज पर आप क्वेश्चंस को नोट करेंगे, रिटन क्वेश्चन रिटन करना है। सेकेंड पेज पर आपको क्वेश्चन रिटन करना है। थर्ड पेज से आप अपना क्वेश्चन का आप जवाब लिखेंगे। तो थैंक्स, ये रहा मेरा नेप पर डिस्कशन की। बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, टीचर भी नहीं समझ पा रहे थे कि मेजर सब्जेक्ट क्या है, माइनर सब्जेक्ट क्या है। तो मेजर और माइनर कुछ नहीं है, जो मेजर आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो मेन मुख्य सब्जेक्ट हो गया, और एक अदर फैकल्टी मतलब ऐच्छिक विषय मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको चॉइस करना है, और 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने निर्धारित कर रखा है। कुल आपको 6 सब्जेक्ट यानी 6 पेपर का आपको एग्जाम देना है, और हर पेपर जितने भी पेपर होंगे 75 मार्क्स के होंगे, जिसमें एक्सटर्नल आप बोलते हैं और यूनिवर्सिटी ने निर्धारित किया है 75 मार्क का होगा, और इंटरनल बोलते हैं मिड टर्म जो होगा, और उसमें आपको अटेंडेंस है, असाइनमेंट है, और क्या हो रिटन टेस्ट है। कुल 25 मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है, कुल 100 मार्क्स का होगा। और आपको घबराए नहीं, कोई भी अगर बच्चा कोई अगर फॉर्म भरने से फिलअप करने जा रहा है तो बीए का बच्चा है तो 3 सब्जेक्ट जो उनका ऑलरेडी मेन है मेजर सब्जेक्ट, और 1 सब्जेक्ट कोई और अपना चाहे हिंदी ले लेगा या इंग्लिश ले लेगा या संस्कृत ले लेगा या कोई अदर फैकल्टी वो भाषा शब्द चॉइस कर लेगा और फॉर्म भरेगा। जैसे ही बच्चा क्लिक करेगा ऑनलाइन कि बीए का फॉर्म भरना है फर्स्ट सेमेस्टर का, या बीएससी का भरना फर्स्ट सेमेस्टर का, या बीकॉम, जैसे ही आप डालेंगे फॉर्म फिलअप करेंगे सेशन 2021-22 फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आपको आएगा बीए काम डालेंगे तो आपको एक अदर आपको मानेगा माइनर सब्जेक्ट मांगेगा। वो माइनर में आप जो भी आप ऐच्छिक लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं सहूलियत से, या कॉलेज खुद निर्धारित कर सकता है कि कोई एक सब्जेक्ट दिया जाए। तो आराम से भरें, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। माइनर मेजर कुछ नहीं है, थोड़ा सा अभी पहली बार लॉन्च हुआ है इसलिए सबको दिक्कत है। यह सब कोर्स तो ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्स में पहले चलाए जा चुके हैं, चलते रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। हम सब के लिए एक नई शिक्षा नीति आ गई है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है, समझ लेंगे तो बहुत ही ईजी होगा। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।